पूरा देश आज़ादी का 75वें साल को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी सिलसिले में द्वीप समूह के दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए पहल के बारे में दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर को बताया। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा देश में 15 अगस्त 1947 को जन्मे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव पर चल रहे हैं। इस वर्ष 2022 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता 75 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देश का स्वतंत्रता का उम्र और ऐसे ही जो व्यक्ति उनका उम्र भी एक बराबर है। इसका अर्थ जो व्यक्ति 15 अगस्त 1947 में जन्म हुआ, इसको एक सूची हम तैयार कर रहा है। हम व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे संस्था को बताया। आज दूरदर्शन के माध्यम से आप सबको मैं बता रहा हूँ। आपके परिचित या आपका पिताजी, दादाजी, सबको पूछिए। हमारे बीच वरिष्ठ नागरिक 15 अगस्त 1947 में जन्म हुआ, इनका एक जो डिटेल्स, उनका नाम, उनका पता, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी है हो तो मेल आईडी, उनका कोई वोटर कार्ड नहीं तो आधार कार्ड, ये सारे देकर एक मेल एड्रेस पर आप भेज दीजिए। वो मेल एड्रेस आप लिख लीजिए 47 बॉन्ड BORN बॉन्ड डॉट आज़ादी AZADI 75 @gmail.com। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ 47 बॉन्ड डॉट आज़ादी 75 @gmail.com। इसमें आप सभी प्रतिष्ठान, सभी व्यक्तिगत रूप से आप इसको जो जिसका संपर्क में आए उनका सारे डिटेल्स इसी मेल एड्रेस में भेजिए। ये एक वरिष्ठ नागरिक का एक अच्छे सूची बन जाएगा। नमस्कार। द्वीपों के दौरे पर आए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने आज केंद्रीय विद्यालय 1 का दौरा किया, जहां पर स्कूल के स्काउट एंड गाइड के बच्चों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य आलोक चतुर्वेदी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 के प्रधानाचार्य विजय कुमार भी मौजूद थे। इस दौरान बच्चों ने मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार को पुष्पगुच्छ प्रदान किया। इसके बाद छात्रों ने उनके सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान बच्चों द्वारा क्विज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। ऑथर ऑफ द बुक एलिस इन वंडरलैंड? Yes, it's right, Lewis Carroll. Can you tell me this famous person, famous character? Change into a rat. Yes, this is Harry Potter. इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनसे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनी को जानने का आग्रह किया।
साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी उन्हें जानकारी दी। Andaman Nicobar Island is famous for our freedom fighter. You know, our country is going through Amrit Kal. Amrit Kal means आज़ादी का कितने साल का? 75 years. National Education Policy 2020, which gives us so many things. One is holistic education. Previously, it was known as that even our parents usually tell to their kids, listen, read, write, get much numbers and score good results, and ultimately you have to get a good job. Then you have to get money, and through this money, your development. Holistic education is that when gradually just we are being grown, and just think about you are a little tree, podha. So gradually by the nourishment of your teachers, that tree grows and ultimately it gives fruits.